आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। आज भोपाल में क्या कुछ खास रहने वाला है, इसके साथ ही आपको बताया जाएगा मौसम कैसा रहेगा और बिजली कटौती कब से कब तक रहेगी और कब कौन से संगीत होंगे। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में गुजरात में फर्जी ईवीएम पर बवाल, आईसीसी रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स का दबदबा और आज से आम लोगों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीनेशन। इसके साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र आपको बताया जाएगा। देश दुनिया में आपको बता दें, आज से आम लोगों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। इसके साथ ही विवादों में घिरे उद्धव के मंत्री का इस्तीफा और आपको बता दें नीतीश कुमार के जिले में जंगल राज। गुजरात में निकाय चुनाव में हिंसा और आईसीसी रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स का दबदबा जारी। इसके साथ ही अब आज़ाद ने की पीएम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ और राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर अमित शाह जी का कसा तंज और एयरफोर्स के बालाकोट जैसा ऑपरेशन। और इसके साथ ही राम मंदिर की लागत से 1.5 गुना चंदा मिला। सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर हेल्पलाइन में 181 पर 14,000 से ज़्यादा महिलाओं ने शिकायत दर्ज की और हर दिन 10 से ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ रही है। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि ट्रेनों में मिलेगा इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, 3 साल बाद अब 1 अप्रैल से शताब्दी चलेगी और दूरंती राजधानी भोपाल में भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से बढ़ेगा बस का किराया, यानी कि आज से परिवहन मंत्री के किराया बढ़ने की बात पर बहस को लेकर ऑपरेटर बोले जानकारी ही नहीं, बैठकर रणनीति तय करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर में आज दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और 10,000 लीटर सरसों के तेल से होगा 16 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज 1 मार्च से 186 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी, कृषि कानूनों को लेकर, साथ ही महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ हेली मंडी से निकाली गई तिरंगा यात्रा। कोरोना वैक्सीनेशन का आज से तीसरे चरण से होगा शुरू और इसमें 45 से 59 साल के लोगों को भी लगेगा टीका। मध्य प्रदेश का बजट 2021-22 आप सभी को बता दें, पहली बार टैबलेट से बजट भाषण और 102 समपार फाटकों पर आरओबी बनेंगे और किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रावधान के संकेत। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कल 2 मार्च को बजट जारी किया जाएगा। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। इसी के साथ इसरो का साल पहला मिशन हुआ कामयाब। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत जी बोले कि कंपनियों के साथ गोदाम भी तोड़े जाएंगे, तभी देश बचेगा। घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, आप सभी को बताएं जनता को जल्द मिलेगी राहत, सरकार ने दिए बड़े संकेत। इसी के साथ एक और नरेंद्र मोदी जी पर नई फिल्म बन रही है, ऐलान के साथ ट्विटर पर ट्रेंड जारी। और आपको बता दें बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के चुनाव पर असर पड़ने वाला है किसान आंदोलन का, सभी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ महाशिवरात्रि, हड़ताल और होली के बीच 11 मार्च 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण की संख्या 363 नए मामले सामने आए, 1 मरीज की हुई मौत। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज की इवेंट, सबसे पहले बात करते हैं आज मौसम कैसा रहने वाला है। तो मौसम साफ और शुष्क रहेगा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। बिजली कटौती सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होगी और भारत भवन में दिन नाममान समारोह किया जाएगा। अनिरुद्ध जोशी का सितार वादन अंतरिक्ष सभागार सुबह 10 बजे से किया जाएगा। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में बात करते हैं आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो देश भर में आज से कोरोना का दूसरा फेज शुरू होगा और इस फेज में 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को 45 से 60 साल के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को टीका लगेगा। और देश भर के 4 राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा में प्राइमरी स्कूल भी आज से खुल जाएंगे
और इस दौरान कोविड नियमों का पालन भी करने की बात कही गई है। देश दुनिया में बात करें तो आज से आप लोगों को लगेगी वैक्सीन। इसमें कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज यानी आज से 1 मार्च से शुरू हो रहा है और इस फेज में 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगेगी और 45 से 60 की उम्र जो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के वक्त आपको आईडी कार्ड अपने साथ रखना होगा और साथ ही आपने मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा यदि आप लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। सरकार ने इसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्मेट के साथ इस क्राइटेरिया में आने वाली 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इस फॉर्म को डॉक्टर से सर्टिफाइड आप लोग को करवाना होगा। केंद्र सरकार का आकलन है कि करीब 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसी के साथ आईसीसी रैंकिंग में इंडियन प्लेयर्स का दबदबा। आप सभी को बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रविवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इसमें भारतीय ओपनर बल्लेबाज सहित रोहित शर्मा जी छह पायदान पर छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 8वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। अब आज़ाद ने भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। कांग्रेस की सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ की है। आप सभी को बता दें कि श्रीनगर में गुज्जर समुदाय के एक कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े नेता हैं और लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी कैसे अपनी जड़ों को याद रखा जाता है। राज्यसभा के विपक्ष नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बर्तन मांजता था, चाय बेचता था, निजी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन जो इंसान अपनी असलियत नहीं छिपाते वे हमेशा जड़ों से जुड़े होते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर अमित शाह जी का तंज। आप सभी को बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को पांडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हुए थे। पहले उन्होंने पांडुचेरी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के विदेशी दौरे और मछुआरों के लिए को लेकर बात पर लेकर तंज कसा। और वहीं शाह जी ने अपनी सभा में कहा कि मोदी जी ने 2 साल पहले ही मछुआरों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है, वह काम कर रहा है। राहुल भैया, आपको इसलिए पता नहीं क्योंकि आप छुट्टी पर थे। इसी के साथ एयरफोर्स का बालाकोट जैसा ऑपरेशन बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर वायुसेना के मिराज और सुखोई फाइटर एक बार फिर से गरजे हुए हैं। इस बार टारगेट था कि राजस्थान के पोखरण में बने बंकर ठीक वैसे ही थे जैसे उन्होंने बालाकोट में पाकिस्तानी आतंकवादी पनाह लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि राम मंदिर की लागत से 1.5 गुना चंदा मिला। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए शनिवार शाम को 2100 करोड़ रुपए चंदा जुटाया जा चुका है। फिलहाल 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि यह अनुमान लगभग 1.5 गुना है और पहले 1100 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अभी नींव का प्लान बदलने की वजह से लागत इसमें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी से निधि समर्पण अभियान शुरू किया था और 44 दिन में टारगेट पूरा करना था। जिन राज्यों में अभियान देर से शुरू हुआ था वहां चंदा जुटाया जा रहा है, ऐसे में धनराशि को और बढ़ाना तय है। सुर्खियों में बात करते हैं तो आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। एक्टिव कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है और यहाँ प्रशासन ने पुणे में नाइट कर्फ्यू 14 तक बढ़ा दिया है और स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं मैक्सिको में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ने अमेरिका प्रेसिडेंट जो कि बाइडेन से वैक्सीन शेयरिंग की अपील भी की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का बजट 2021-22 पहली बार टैबलेट से बजट भाषण किया जाएगा। 102 संपर्क फाटकों पर रोक बनेंगे और किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान के संकेत। आप सभी को बता दें कि रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट विंग के गठन की हो सकती है घोषणा। चंबल एवं नर्मदा एक्सप्रेसवे के लिए भी होगा वित्तीय प्रावधान। शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। पहले 1 मार्च को, अब 2 मार्च को होने वाला है, ठीक है। और नगरीय चुनाव को देखते हुए सरकारी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर को लेकर भी घोषणाएं कर सकती है सरकार। और इस कड़ी में प्रदेश में 102 संपर्क फाटकों एवं रेलवे ओवरब्रिज जो आरओबी होती हैं, रेलवे ओवरब्रिज का बनाने का प्रावधान भी बजट में किया जा सकता है। इसके लिए 50% राशि रेलवे से मिलेगा। इसको पूरा करने के लिए 2 साल का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ इस प्रदेश में निर्माण कार्यों के ग्रुप लाने के लिए भी रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट विंग का गठन भी घोषणा में हो सकती है, मतलब बजट में घोषणा हो सकती है। शहरी विकासों के लिए भी बजट में घोषणा हो सकती है और इसी तरह प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए भी बजट में घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार का फोकस किसानों पर सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि करीब 2.30 लाख करोड़ के
अनुमानित बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। इस बार के बजट में सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है किसानों को ही मिले। इस तरह कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की संभावना भी बताई जा रही है। और मिशन मोड में चलेंगी योजनाएं। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि राज्य का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है और इसमें आपको आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ कृषि, रोजगार और कर्मचारी, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस किया गया है और साथ ही 2023 तक का लक्ष्य साधने के लिए मिशन मोड में योजनाएं भी चलेगी। इसके साथ जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। पहली बार विभागों को पैकेज बनाकर भी दिया जाएगा। इस बजट में आप सभी को बता दें, सूत्रों ने बताया है कि पहली बार कृषि सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को पैकेज बनाकर बजट जारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ किसान सम्मान निधि योजना के लिए लगभग 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है राजस्व विभाग के बजट में। वहीं बिजली सब्सिडी के लिए ऊर्जा विभाग को 10,000 करोड़ का बजट मिलने की उम्मीद है और 0% ब्याज पर कृषि ऋण दिलाने के लिए भी 700 करोड़ रुपए से अधिक रखे जा सकते हैं। इसी तरह फसल बीमा योजना प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी राशि का प्रावधान बजट में रखा गया है और अंशदायी पेंशन योजना में भी राज्यवंश को 10 से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा यहाँ पर की गई है, मतलब जीडी को लेकर, ठीक है। और नए स्वरूप में आएंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस बार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी नए स्वरूप में लागू करने की संकेत मिल रहे हैं और फिर से लागू होगी भामाशाह योजना। कोरोना काल ने राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है, इसलिए सरकार ने इस पर विशेष जोर दिया है और कहा है कि फिर से लागू होगी भामाशाह योजना। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है आज से और आज तीसरा फेज है। और आपको बता दें कि महंगाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि कानून, महंगाई, पेट्रोल और डीजल गैस के दाम को बढ़ते दामों को लेकर हो रही है यहाँ पर हेली मंडी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आपको बता दें कृषि कानूनों के 3 काले कानून जैसे महंगाई में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर बेरोजगारी के खिलाफ पटौदी में विधानसभा की हेली मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह सहित सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। और आपको बता दें यहां से पूरे बाजार में इन्होंने झंडा यात्रा को निकाला है और लॉकडाउन में जो नोटबंदी की थी जीएसटी को लेकर, उस पर भी यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है। और कृषि कानूनों के खिलाफ जो देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर, उसके लिए भी यहाँ पर झंडा यात्रा निकाली गई है। साथ ही कहा है कि सरकार किसानों की मांगों को मानकर इन 3 काले कानूनों को निरस्त करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आज 1 मार्च से 186 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन भी आप लोग करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपना रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट अपने पास रखना होगा और आज जो है 45 से 59 वर्ष की उम्र जो बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको टीका लगाया जाएगा और सभी निजी लोगों को भी टीका लगाया जाएगा। आपको आवेदन कैसे करना है, तो नागरिकों के पास केवल उनका फोटो पहचान पत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए। पंजीयन के साथ उनका आधार कार्ड भी होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 7 लाख डोज प्रदेश को मिलेंगे। इस बार दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीनेशन के चलते 7 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसमें हेल्थ वर्कर्स भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि उज्जैन में है। पित्तेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा पर आज 1 साल बाद पूरा हो रहा है और इसको लेकर आज रविवार को ही 16 लाख दीपदान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था और आज जो है वहां पर तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में आज फिर से बस का किराया बढ़ने वाला है। परिवहन मंत्री जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में फिर से बजट में हो सकता है कि 25 फरवरी के बाद से ये किराया बढ़ जाए, मतलब 25 से 28 फरवरी हो गया है, आज 1 मार्च है और आज से बसों का किराया बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसके बाद जो भी जानकारी होगी वो कल बजट के बाद ही जारी की जाएगी। कल बजट के लिए आपको स्पेशल वीडियो मिलेगा, इसलिए आप लोग वेट जरूर कीजिए। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो अपने नोटबुक और नोट्स को तैयार करके रखिए, क्योंकि कल बजट जारी होने वाला है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बजट से ज़रूर प्रश्न आते हैं, चाहे वो MPPSC का प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर आपका कोई भी MP का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इसी के साथ ट्रेनों में फ्री मिलेगा इंटरनेट। 3 साल बाद ये तैयारी की गई है। रेल बजट की तरफ से 55 करोड़ की मंजूरी दी जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि अब राजधानी में जो भी ट्रेन जाएगी उसमें आपको फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा।
और पहले चरण में ही इस पर 25 करोड़ रुपए खर्च भी होंगे। इसी के साथ आपको बता दें, इसरो का इस साल का पहला मिशन कामयाब हो चुका है। गीता और पीएम की तस्वीर अंतरिक्ष में भेजी गई हैं। 19 सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए हैं, इनमें से 13 अमेरिका के हैं। आपको बता दें, कल ये सुबह 10:24 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था और इसका सफल परीक्षण भी किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, पेट्रोल की कीमतों में जनता को जल्द ही राहत मिलने वाली है। सरकार ने दिए निर्देश का संकेत, कहा कि लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास हैं, लेकिन जल्द ही इसकी कीमतों में आपको कम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे पेट्रोल डीजल गैस में सभी में कीमतों में मार्च या अप्रैल तक इनकी कमी देखने को मिल सकती है। इस महीने ईंधन की कीमतों में बहुत उछाल आया है, लेकिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 16% की वृद्धि की है, लेकिन आप लोगों को मार्च अप्रैल के महीने में हो सकता है इनमें थोड़ा कम वृद्धि देखने को मिले। और दोस्तों, ऐसी मध्य प्रदेश और देश की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर एक बार विजिट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।